हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। आप लोगों को इंटीग्रल कैलकुलस स्टार्ट करवा रहे हैं, जिसका फर्स्ट चैप्टर है आप लोगों का डेफिनेट इंटीग्रल। तो चलिए, डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है पहले आप लोगों को ये बताते हैं, उसके बाद हम डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए देखिए, अगर मान लीजिए आप लोगों का कोई इंटीग्रल है और उसकी रेंज a टू b है ना, तो आप लोगों को इंटीग्रल दिया गया a टू b 5x dx। तो इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे ये बताइए। जब आप 5x का इंटीग्रल करते हैं, जैसे अगर आप sin x का इंटीग्रल करेंगे तो क्या आता है माइनस कॉस x। तो यानी कि जो ये फंक्शन 5x है, जब आप इसका इंटीग्रल करेंगे कोई तो वैल्यू आएगी ना। हमने मान लिया कि इस डेफिनेट इंटीग्रल को डिफाइन करने के लिए हमने कहा इसकी वैल्यू एफ बी माइनस एफ ए होगी। बट कैसे होगी ये हमने कहा कि जो 5x है उसका जो इंटीग्रल होगा, जब हम 5x का इंटीग्रल करेंगे तो हमारी क्या वैल्यू मिलेगी fx, और इस fx पर हम लिमिट लगाएंगे तो वैल्यू आ जाएगी एफ बी माइनस एफ ए। तो यानी कहने का मतलब हुआ a टू बी 5x dx जो डेफिनेट इंटीग्रल है उसको हम डिफाइन करते हैं एफ बी माइनस एफ ए से। कैसे? तो देखिए जरा, a टू बी 5x dx है, हमने आपको क्या बताया, मान लिया 5x का इंटीग्रल fx है। असल में यहाँ कोई फंक्शन तो गिवन नहीं है, x होता तो हम उसका इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई 2 कह देते, है ना। साइन x होता तो हम उसका इंटीग्रल माइनस कॉस x बोल देते। tan x होता तो हम उसका इंटीग्रल लिख देते यहाँ पर log sec x। बट हमें नहीं पता ये 5x क्या, हमने मान लिया कि इसका इंटीग्रल करके fx आएगा, और c क्या है इसका इंटीग्रेशन कांस्टेंट, और हमने लिमिट क्या ली a टू b। यानी जो आप लोगों की x की लिमिट है वो क्या है a टू b, ये हमने इसकी लिमिट एक्सप्लेन की है ना। तो हमने इस पे लिमिट लगा दी क्योंकि रेंज हमारे पास a टू b थी। पहले अपर लिमिट लेते हैं एफ बी प्लस सी, फिर लोअर लिमिट लेते हैं एफ ए प्लस सी। सी से सी को कैंसिल करिए, आंसर आया एफ बी माइनस एफ ए। तो हमें क्या पता चला कि डेफिनेट इंटीग्रल a टू बी 5x dx को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं एफ बी माइनस एफ ए से। अब मुझे एक बार बताइए, b ये c कांस्टेंट था तो b x इक्वल टू b पर भी ये वैल्यू c रही, x इक्वल टू a पर भी ये वैल्यू c रही। c से c को क्या कर दिया कैंसिल, तो यहाँ आंसर आ गया एफ बी माइनस एफ ए। इसका मतलब क्या हुआ, जो इस फंक्शन की वैल्यू है वो c पर डिपेंड नहीं करती। इस फंक्शन की जो वैल्यू है वो c पर डिपेंड नहीं करती। अगर c पर डिपेंड नहीं करती इसका मतलब क्या हुआ, आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि जब भी आप डेफिनेट इंटीग्रल लेंगे, यानी डेफिनेट इंटीग्रल यानी उसकी रेंज फिक्स है a टू b। जैसे हमने लिख रखा है, मान लो 0 टू पाई, पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2, जो उसकी रेंज है वो फाइनाइट है। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी आप डेफिनेट इंटीग्रल लेंगे तो आप कोई भी इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड नहीं करेंगे। ओके, अब इसमें हमने इसीलिए लिखा, देखिए वैल्यू ऑफ a टू बी 5x dx डज नॉट डिपेंड ऑन c। जब इस पे डिपेंड ही नहीं करती तो फिर हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट लेंगे भी नहीं। दूसरी बात, a टू b का मतलब क्या है, वो इसकी रेंज है। ठीक है, अब ये हुआ आप लोगों का डेफिनेट इंटीग्रल। हम आप लोगों को अब एक्सप्लेन करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, तो देखिए क्या प्रॉपर्टी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, a टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू a टू बी एफ टी डी टी। यानी कि अगर आप लोगों ने कोई फंक्शन लिया, चाहे आप वेरिएबल कुछ भी लीजिए, है ना, जैसे, लेकिन फंक्शन सेम होना चाहिए। जैसे आप साइन एक्स लीजिए, जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं 0 टू पाई, अगर मैं साइन एक्स का इंटीग्रल करूं या 0 टू पाई मैं साइन टी का इंटीग्रल करूं तो देखिए सेम आएगा। कैसे? साइन एक्स का इंटीग्रल निकालिए, अभी हम कॉमन लगा लेते हैं, बाद में इक्वल लिखेंगे। साइन एक्स का इंटीग्रल करिए, माइनस कॉस एक्स, लिमिट लीजिए 0 टू पाई, माइनस कॉस पाई प्लस क्या होगा कॉस 0, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसका करिए जरा, माइनस कॉस टी 0 टू पाई, तो माइनस कॉस पाई, एक माइनस हम लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस 0। देखिए वैल्यू भी नहीं निकाली, इक्वल आ रही है, तो हम क्या कह सकते हैं कि दोनों इंटीग्रल सेम होते हैं। यानी अगर फंक्शन सेम है, आप वेरिएबल कोई भी यूज करो और लिमिट सेम है, तो आप लोग क्या कह सकते हैं कि उनका आंसर सेम होगा। ये हुई इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी होती है a टू बी एफ एक्स डी एक्स, a टू बी एफ एक्स डी। अगर आप अपर लिमिट को लोअर और लोअर लिमिट को अपर बनाएंगे तो हमेशा क्या हो जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। यहाँ क्या a टू बी
आपने क्या कर दी बी टू ए, तो यहाँ क्या आ गया नेगेटिव साइन। क्यों आएगा, आप लोग अपर माइनस लोअर करते हो, तो अगर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे, अब अपर लिमिट क्या है ए, तो देखिए ये क्या है एफ वी माइनस एफ ए है ना। और अगर आप इसको लेंगे ये वाली लिमिट तो क्या लिखेंगे यहाँ पर एफ ए माइनस एफ बी, तो एक दूसरे का नेगेटिव हो गया। तो यानी कि अगर आप लिमिट्स को आपस में चेंज करेंगे, लोअर को अपर अपर को लोअर बनाएंगे तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी, थर्ड प्रॉपर्टी है, मान लीजिए आपने ए टू बी एफ एक्स डी एक्स लिया, ठीक है, ए और बी के बीच में मान लीजिए एक वैल्यू सी लाई करती है, तो एक बार बताइए आप इंटीग्रल कैसे ले रहे हैं, ए टू बी, इसको ऐसे भी तो चल सकते हैं ए टू सी एंड सी टू बी, तो इसको लिखेंगे ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये भी तो लिख सकते हैं ना। मतलब अगर आप ए से बी जा रहे हैं तो उसे ए टू सी टू बी ब्रेक कर सकते हैं। ओके, फोर्थ लीजिए, अगर मान लीजिए आप लोगों को 0 to a एफ एक्स डी एक्स लेना है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ओके, मैक्सिमम क्वेश्चंस में ये वाली प्रॉपर्टी यूज होती है। तो देखिए ये प्रॉपर्टी क्या है, 0 to a एफ एक्स डी एक्स आप अप्लाई कर लें तो देखिए क्या करेंगे आप लोग, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, यानी x के प्लेस पर क्या लेंगे अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x। अगर आप इस x के प्लेस पर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x रखेंगे तो वो भी सेम आंसर देता है। यानी कि अगर आप लोगों से कोई इंटीग्रल में प्रॉब्लम हो रही है, आप उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसको चेंज इस तरीके से करिए। देखिए ये बनेगा तो a माइनस एक्स ही ना, उसको चेंज करिए और चेंज करने के बाद इस इंटीग्रल को आप सॉल्व कर सकते हैं। इस यही प्रॉपर्टी एक और तरीके से भी आप लिख सकते हैं। मान लीजिए आप लोगों को a टू बी एफ एक्स डी एक्स है, तो आप लोग इसे क्या लिखेंगे, क्योंकि अब देखिए लिमिट क्या होगी, x के प्लेस पर क्या रखेंगे अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स, दोनों लिमिट को ऐड करिए और माइनस एक्स, यानी कि अब x के प्लेस पर क्या आएगा a प्लस बी माइनस एक्स, तो ये इक्वल हो जाएगा। ये हुई इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी। ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, फिफ्थ प्रॉपर्टी है आप लोगों की, मान लीजिए आप लोगों ने 0 to a एफ एक्स डी एक्स लिया है। देखिए कभी भी आप प्रॉपर्टी का नाम नहीं लिखिए, क्योंकि कुछ बुक्स के अंदर प्रॉपर्टी नंबर चेंज भी हो सकते हैं। ठीक है, आप लोग कभी भी प्रॉपर्टी का नाम नहीं लिखिए कि प्रॉपर्टी नंबर 4 प्रॉपर्टी नंबर 5, जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो आप लोग क्या करेंगे प्रॉपर्टी नंबर नहीं लिखेंगे, आप लोग डायरेक्ट लिख कर आइए ये प्रॉपर्टी है, हम इस प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप लोगों को बताते हैं, जो आप लोगों की फिफ्थ प्रॉपर्टी है, ये है आप लोगों की 0 to 2a एफ एक्स डी। ये कब यूज करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि जब हमारी जो लिमिट है उस लिमिट को हमें हाफ करने की नीड होती है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है, जैसे मतलब हम ऐसे सिंपल बता रहे हैं 0 to पाई, कुछ इस तरीके से आप लोगों का फंक्शन ऐसे है sec स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan x dx। ओके, तो आप लोग इंटीग्रल सीख कर आए हैं, आप क्या करते हैं 1 प्लस tan x को t एज्यूम करते हैं, तो इसका डिफरेंशियल आएगा sec स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। तो आपको लग रहा है क्वेश्चन तो आराम से सॉल्व हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स dx की जगह dt आ गया, नीचे t। जरा आप लोग वैल्यू रखिए, मान लीजिए tan x को एज्यूम करना पड़ता, अभी 1 को नहीं मान रहे, tan x को हमने t एज्यूम किया होता, तो जरा देखिए अगर मैं यहाँ पे tan 0 रखूंगी क्या आएगा 0, और tan पाई भी क्या आएगा 0, या फिर 1 भी ऐड कर रही हूँ तो भी क्या होगा, अगर आपने 0 रखा tan 0 तो भी लिमिट 1 और tan पाई 0 तब भी लिमिट 1। तो एक बार बताइए अपर और लोअर लिमिट सेम कैसे हो सकती है, अपर और लोअर लिमिट सेम लोगे तो इंटीग्रल का आंसर 0 हो जाएगा। तो इस केस में जब आप लोगों को ऐसा लगे कि हम एज्यूम करते वक्त हमें वैल्यू में सेम वैल्यू मिल रही है अपर और लोअर लिमिट पर, तब भी हम इस प्रॉपर्टी को यूज कर लेते हैं। या कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग एक गामा फंक्शन यूज करते हैं, हम आपको आगे बताएंगे, तो जब हम वो प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो उसमें हमेशा इंटीग्रल 0 to π/2 चाहिए होता है, तो उस केस में हम अपनी लिमिट को कोशिश करते हैं कि किसी तरह यहाँ 0 to π/2 हो जाए, तब भी इसको प्रॉपर्टी को हम यूज करते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि ये प्रॉपर्टी कब यूज होती है। ओके, तो चलिए ये प्रॉपर्टी कैसे यूज होगी, अब देखिए 0 to 2a, या तो इसके दो आंसर होते हैं, तो ये ट्वाइस करके 0 to a एफ एक्स डी एक्स हो जाएगी, या इसका आंसर 0 हो जाएगा। अब देखिए 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स कब होगी, जब हम f 2a माइनस एक्स करेंगे और एफ एक्स आ जाए, और ये कब होगा 0 जब f 2a माइनस एक्स करेंगे
और माइनस एफ एक्स आ जाए। मीन्स आप लोगों ने क्या किया, एक्स के प्लेस पर 2a माइनस एक्स रखा, फंक्शन एज इट इज आ गया, तो आप लोग इसका आंसर देंगे कि ये वैल्यू क्या हो गई, ट्वाइस करके 0 to a। देखिए कैसे होती है ये बताइए, आप लोग 0 से 2a तक चले, एक तरह से ये बीच में है। अगर ऐसा हो जाए जितनी वैल्यू ये है उतनी ही वैल्यू ये है, तो आंसर कितना आएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, 1 + 1। बट अगर ये वैल्यू 1 और ये -1 आ गई तो 1 - 1 क्या देगा, 0। तो हम ये देखते हैं कि फंक्शन इवन है या ऑड है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 2a माइनस एक्स इक्वल टू, अगर एफ एक्स एज इट इज आ गया तो हम यहाँ लगाते हैं ट्वाइस और लिमिट का कर देते हैं हाफ। ठीक है, इसी तरह देखिए जब अगर हम यहाँ पर लिमिट का हाफ करेंगे अगर, तो यहाँ लिमिट क्या चल जाएगी, π/2, और π/2 पे क्या होती है, इन्फिनिटी। 0 पे अलग वैल्यू आ जाएगी और पाई पे अलग हो जाएगी। ओके, तो यानी हमने क्या कहा आप लोगों को कि अगर आप लोगों को वैल्यूज को कन्वर्ट करना हो तो आप ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप लोगों की है 6 प्रॉपर्टी। वो तो आप लोग जब देखेंगे तो देखते ही आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये प्रॉपर्टी कब लगेगी, जब भी नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा सेम लिमिट, जैसे -π to π, -π/2 to -π/2, -3 to 3, यानी कि सेम नंबर, सेम नेगेटिव सेम पॉजिटिव पर अगर आप ये अप्लाई करेंगे तो देखिए इसके दो आंसर होते हैं, या तो ये ट्वाइस करके 0 to a fx dx हो जाता है, या इसका आंसर 0 हो जाता है। ठीक है, अब देखिए 0 कब होगा, यहां पर तो आप लोगों ने क्या रखा था, अपर लिमिट -x, और वो x की जगह रिप्लेस किया था। बट यहाँ पर आप क्या करेंगे, फंक्शन में -x रखकर देखेंगे, अगर एज इट इज x आ गया, fx फंक्शन लौट कर आ गया एज इट इज, तो आंसर कैसे करेंगे, ट्वाइस करके लिमिट को 0 से a लेंगे, क्योंकि देखिए आपका नेगेटिव रीजन ये रहा, पॉजिटिव ये रहा, तो 0 से अगर दोनों रीजन सेम हो तो हम एक निकाल लेते हैं, ट्वाइस कर लेंगे। लेकिन अगर एक रीजन पॉजिटिव और एक रीजन नेगेटिव होगा तो क्या होगा, जब दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो इवन फंक्शन के लिए ये आंसर ट्वाइस होके 0 to a हो जाता है, और ऑड के लिए इसका आंसर हमेशा 0 हो जाता है। जैसे मान लीजिए, मान लो हम एक एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया गया -π/2 to π/2, और आपको दिया गया sin की पावर 9x dx, आप इसको इंटीग्रेट कर दो। देखिए क्वेश्चन पता चल रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव सेम लिमिट है। अब बताइए आपका फंक्शन क्या है, यहाँ पर हमारा फंक्शन है fx = sin, इसे ऐसे लिख लें sin x की पावर 9, वही मतलब हुआ ना कि sin 9x या sin x की पावर 9। अब एक काम करिए, x की जगह -x रिप्लेस करिए, तो यहाँ क्या आ गया, sin -x, sin -θ क्या होता है, -sin θ, तो ये क्या आ गया, नेगेटिव sin 9x। ठीक है, तो यहां से आ गया नेगेटिव। ओके, अब यहां से अगर ये वैल्यू नेगेटिव आई तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। अभी हमने क्या बताया, देखिए फंक्शन तो वही लौट कर आ गया, लेकिन f-x रखने पर माइनस का fx आ गया। अगर मैं इसे i बोलूं तो मेरा i का आंसर क्या हो जाएगा, 0। ओके, पता चला आप लोगों को ये प्रॉपर्टी कब यूज करेंगे, ये तो देखते ही पता चल जाती है कि नेगेटिव टू पॉजिटिव कोई वैल्यू सेम दे रखी है, तो आप लोग इस प्रॉपर्टी को यहाँ पर लगाइए। ओके, अब आप ही बताइए, अगर यही क्वेश्चन यहाँ पर 9 ना होकर 10 हो, अगर 9 ना होकर, या चलिए कोई छोटी वैल्यू ले लेते हैं, मान लीजिए आप लोगों का ये क्वेश्चन sin 4x है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, 4 पावर, नेगेटिव रखेंगे, नेगेटिव बाहर आ गया, बट 4 पावर का मतलब इवन कर रहे हैं, इवन करते ही ये पावर क्या हो गई, यहाँ पर नेगेटिव साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो फंक्शन वापस आ गया लौट कर। अगर फंक्शन एज इट इज आ गया तो आप इसे ट्वाइस करके 0 to π/2 साइन की पावर 4x dx लिखेंगे, और आप इसे इंटीग्रल करेंगे। ये आपको इंटीग्रेट करना आता है, क्योंकि आप लोग साइन 4 को चेंज कर सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स को हम कहीं से चेंज कर सकते हैं, वो भी हमें करना सिखाएंगे। cos 2 थीटा का फार्मूला होता है आप लोगों के पास हाफ एंगल वाला, उससे हम इसे चेंज करेंगे और इंटीग्रल कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि प्रॉपर्टीज कैसे यूज करते हैं। एक बार फिर देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी आप लोगों को क्या करना है, कभी कभी हमें वेरिएबल चेंज करने की नीड होती है जब हम डेफिनेट के क्वेश्चन करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हमारा वेरिएबल टी में आ गया और हमें उसे एक्स पर कन्वर्ट करना, तो हम फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, देखिए जब भी लिमिट लगाते हैं हमेशा लोअर लिमिट लेस देन होती है किससे, अपर लिमिट से। अगर कभी
रिवर्स हो जाए, लोअर लिमिट बड़ी आ जाए और अपर लिमिट छोटी आ जाए, तो हम उन्हें रिप्लेस कर लेते हैं और यहाँ पर क्या ले लेते हैं, इंटीग्रल के बाहर एक नेगेटिव साइन ले लेते हैं। बट अगर ऐसा हो कभी कभी हमें, जैसे मॉड फंक्शन होता है मैक्सिममली, तो मॉड फंक्शन में हमें क्या करना होता है कि इंटरवल को ब्रेक करना होता है। आप लोगों को पता है मॉडुलस की वैल्यू अगर नेगेटिव वाले पर लेते हैं तो नेगेटिव आती है लेस देन 0 पर, और अगर ग्रेटर देन 0 लेते हैं तो हमेशा पॉजिटिव आती है। तो इसीलिए हमें मॉडुलस वाले फंक्शन को ब्रेक करना होता है उस पॉइंट पर जिस पॉइंट पर वो 0 है, तब हमें इस प्रॉपर्टी की नीड होती है। ये प्रॉपर्टी क्या है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, यानी ए और बी के बीच में अगर सी है, जैसे आप लोगों को ए से कोई रास्ते पे जाना है और आप लोग ए टू बी जा सकते हैं, या तो आप लोग डायरेक्ट चले जाएं, या फिर आपको पता है कोई शॉर्टकट भी है या कोई और रास्ते से भी आप जाना चाहते हैं, तो आप लोग ऐसे भी जा सकते हैं, ए से सी गए और सी टू बी गए, तो हम ए टू बी ही ना, है ना। लेकिन हम कैसे गए, ए टू सी एंड सी टू बी। ये आपकी थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी आप लोगों को कहते हैं मैक्सिममली, फोर्थ प्रॉपर्टी आप लोगों की मैक्सिमम क्वेश्चंस में यूज होगी, कि हम इसमें ये नहीं बता सकते आप लोगों को कि कब करना भी हम क्वेश्चन करेंगे, तो वहां आप लोगों को बताएंगे कैसे पता चलेगा आप लोगों को कि आप ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। बट हमने बताई क्या है, हमने कहा x के प्लेस पर अपर प्लस लोअर लिमिट को ऐड करके उसमें से x को माइनस कर दो और वो x की जगह रख दो। तो x की जगह आप क्या रखेंगे, a माइनस एक्स। यहाँ देखिए अपर प्लस लोअर माइनस एक्स, तो x के प्लेस पर क्या रखेंगे, a प्लस बी माइनस एक्स। ओके, तो यानी ये हुई आप लोगों की फोर्थ। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या होती है वो हमने आप लोगों को बता दिया। कभी कभी हमें प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी कभी यूज करनी पड़ती है, कभी कभी हमारी जो लिमिट्स आती हैं वो अपर और लोअर लिमिट सेम आ जाती है, या कोई और भी कारण हो सकता है जो हम क्वेश्चन करते वक्त बताएंगे आप लोगों को, तो तब ये प्रॉपर्टी हमें अप्लाई करनी पड़ती है। तो हम एक्स के प्लेस पर क्या रखते हैं, 2a माइनस एक्स, अपर लिमिट माइनस एक्स, या अपर प्लस लोअर माइनस एक्स, वही हो गया ना ऊपर जैसे ही। तो अगर एज इट इज फंक्शन लॉट करा जाता है तो ट्वाइस करके 0 to a एफ एक्स डी एक्स लीजिए। बट अगर 2a माइनस एक्स करने पर फंक्शन नेगेटिव आ गया, दैट इज आंसर क्या आ जाता है, जी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो इसकी सिक्स प्रॉपर्टी है वो देखने से डायरेक्ट पता चल जाती है कि सेम नेगेटिव नंबर से सेम पॉजिटिव नंबर तक होती है। तो हम क्या करते हैं, एक्स के प्लेस पर माइनस एक्स रख के देखते हैं फंक्शन में। अगर फंक्शन एज इट इज आ जाता है तो आप लोग क्या करेंगे, ट्वाइस करके 0 to a एफ एक्स डी एक्स लेंगे, और अगर फंक्शन नेगेटिव आ जाता है तो आपका आंसर 0 हो जाता है। अभी हमने 2 एग्जाम्पल देकर आप लोगों को ये करके दिखाया कि 0 कब होगा। तो चलिए आप लोग पहले प्रॉपर्टी करिए, उसके बाद आप लोगों को हम क्वेश्चन स्टार्ट करवाते हैं। तो प्रॉपर्टीज पहले आप अच्छे से सारी प्रॉपर्टीज अच्छे से पढ़िए, और जब तक आपको प्रॉपर्टी समझ में नहीं आएंगी आप क्वेश्चन में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज इनको अच्छे से करिए। चलिए फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करवाते हैं आप लोगों के। चलिए डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चंस आप लोगों को करवाते हैं। मान लीजिए हमने फर्स्ट क्वेश्चन ये लिया, तो देखिए जरा, सबसे पहले एक काम करते हैं, 10 पर है, पहले हम एक काम करते हैं, इसको इजी कर लेते हैं। 0 to π/2, ये क्वेश्चन 10 पे भी आ सकता है और कॉट पे भी आ सकता है। कॉट होगा तो कॉज अपॉन साइन, 10 होगा तो साइन अपॉन कॉज, ये आप लोगों को पता है। 0 to π/2, कॉज अंडर रूट कॉज एक्स एलसीएम लेंगे, वो वैल्यू ऊपर जाएगी, क्या बन गया, स्क्वायर रूट ऑफ कॉज एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ कॉज एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स डी एक्स। ओके, ये आ गया आप लोगों का। हमने क्या एज्यूम कर लिया, इसको आई, यानी हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो देखिए हो सकता है कि ये क्वेश्चन ये ना कि केवल डायरेक्टली यही क्वेश्चन आ जाए, तो जो क्वेश्चन आप जब आप सॉल्विंग शुरू करेंगे तो आप उसको आई एज्यूम करिए। अब देखिए ये क्वेश्चन है आप लोगों का, जब आप लोगों को ऐसा लगे कि क्वेश्चन के अंदर कॉस साइन इस तरह की कुछ वैल्यूज आ रही है। अब देखिए ना तो ये ट्वाइस है कि हमें प्रॉपर्टी हाफ करने की नीड हो, है ना हमें प्रॉपर्टी को चेंज करने की जरूरत हो रही है, ना ही 6 प्रॉपर्टी लग रही है नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ऐसे केस में आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज करिए, फोर्थ, क्योंकि क्या होगा फोर्थ लगाने पर जब आप x की जगह क्या रखेंगे, π/2 प्लस 0 माइनस एक्स, यानी कि π/2 माइनस एक्स, तो साइन कॉज में और कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। बट देखिए कॉज को साइन में, साइन को कॉज में कन्वर्ट करेंगे, बट डिनोमिनेटर फिर भी सेम रहेगा। डिनोमिनेटर सेम रहने से क्या होता है कि जो आप इंटीग्रल लेकर चलें और जो आपका इंटीग्रल आएगा हम उन दोनों को ऐड कर लेंगे और वो इजीली ऐड हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम कौन सी यूज कर रहे हैं, आप बाई प्रॉपर्टी, अब मैं लिख रही हूँ फोर्थ, बट आप लोग प्रॉपर्टी लिख के आएंगे। देखिए कैसे, बाई प्रॉपर्टी फोर्थ, तो क्या लिखेंगे, 0 to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या था, 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ये आप लोगों की प्रॉपर्टी, यानी कि हम x के प्लेस पर क्या रखेंगे, दोनों ऐड करिए, π/2 प्लस 0 इज π/2 माइनस
एक्स, तो एक्स के प्लेस पर पाई बाय 2 है, और हमने क्या बताया दोनों सेम होते हैं, यानी रिप्लेस करने के बाद भी जो वैल्यू आप लोगों की आएगी वो सेम होगी, है ना। तो चलिए जरा इसको रिप्लेस करिए, 1 मिनट। रिप्लेस करने के बाद भी जो आप लोगों की वैल्यू आएगी वो सेम होगी। करिए कॉस, यहां से यानी कि उसको भी हमने क्या बोल दिया, आई। सेम होने का मतलब उसको भी हमने आई ही कह दिया। ऊपर वाले इंटीग्रल को आई कहा था, इस वाले इंटीग्रल को भी आई ही बोलेंगे, ठीक है। तो यहां से आई कितना आ गया आप लोगों का, 0 to पाई बाय 2। यहां से कितना होगा बताइए, कॉस काय में बदल गया साइन में, यहां पर कॉस काय में बदल गया साइन में, और ये आ गया आप लोगों का कॉस एक्स डी। इसको मानिए इक्वेशन नंबर 2, है ना। अब देखिए इसका डिनोमिनेटर साइन प्लस कॉस, कॉस प्लस साइन, प्लस में तो कैसे भी लिख सकते हैं, और अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है तो पहले इसे चेंज कर लीजिए, उसके बाद ऐड करिए। यानी क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ साइन है। इसको मानिए इक्वेशन 2। हम क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को ऐड करिए तो बताइए कितना आएगा, आई प्लस आई कितना हो गया 2i, 0 to पाई बाय 2, डिनोमिनेटर सेम है, अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन है। जरा चेक करिए इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर भी डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपका 1/2 और 3/2 है, तो आप क्या करते हैं 2 एलसीएम 1 + 3 डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, तो अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स ये डायरेक्टली ऐड हो गया, अंडर रूट कॉस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स, और ये रहा देखिए कैंसिल आउट, आंसर कितना आ गया यहाँ से 1। तो ये क्वेश्चन हो गया 0 to पाई बाय 2 1 dx, 1 का इंटीग्रल क्या होता है x, तो यहाँ से आ गया 0 to पाई बाय 2, लिमिट लगाइए, पहले क्या लगाएंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी 2i = पाई बाय 2 दैट इज i = पाई बाय 4। तो ये आप लोगों का आंसर है। ओके अब एक चीज और बताते हैं, यही क्वेश्चन अगर आप लोगों का यहाँ पर कॉट हो गया तो देखिए क्या फर्क पड़ेगा, केवल इतना होगा, जैसे ही आप लोग यहाँ पर कॉट लिखेंगे तो यहाँ पर कॉस और यहाँ क्या आएगा साइन, तो देखिए कॉस एक्स और यहाँ कितना आ गया साइन एक्स, तो जब आप एलसीएम लेंगे तो क्या हो गया यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, जहां कॉस है वहां साइन आ गया और जहां साइन है वहां पर कॉस हो गया। ऐसे भी आ सकता है ना क्वेश्चन, या डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाए आप लोगों की। तो जब आप प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो केवल क्या फर्क होगा, साइन, यहाँ क्या चल रहा है साइन और ये चलेगा कॉस, है ना। तो कन्वर्ट हो गया आप लोगों का, यहाँ कितना आ गया कॉस, ये कितना हो गया कॉस, और यहाँ कितना आ गया साइन। अगर कन्वर्ट करना चाहे क्योंकि साइन पहले लिखा है तो आप लोग साइन पहले लिख लीजिए, तो यहाँ साइन यहाँ कॉस, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो देखिए अब जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या यही वैल्यू नहीं बनेगी, बनेगी ना, चाहे साइन पहले लिख लीजिए चाहे बाद में लिख लीजिए, मैंने 2 पहले ऐड कर दिया, 2 + 1 लिख देती हूँ। ओके तो सेम आ गया, कट करेंगे 1 आएगा, आंसर 1 का इंटीग्रल एक्स वही पाई बाय 2 - 0, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई पाई बाय 4। ओके इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। बट एक चीज और बताते हैं आप लोगों को, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए अभी इसी क्वेश्चन को एक और टाइप से लिख के बताते हैं। मान लीजिए आप लोगों को क्वेश्चन दे दिया जाए cos की पावर 3/2 x अपॉन cos 3/2 x प्लस साइन 3/2 x। मान लीजिए आप लोगों को ये क्वेश्चन दे दिया, आप लोगों ने फिर दोबारा वही प्रॉपर्टी यूज की, है ना, वही साइन कॉस आप लोगों को नजर आ रहे हैं, कन्वर्ट करेंगे तो चेंज होके कॉस और साइन बदल जाएंगे बाई प्रॉपर्टी फोर्थ, यहाँ प्रॉपर्टी लिखिए 0 to a f(x) dx इक्वल टू क्या होगा 0 to a fa माइनस एक्स dx। ओके तो ये भी आई ही कहलाएगा क्योंकि दोनों सेम होते हैं, तो हम x की जगह पर क्या रिप्लेस करेंगे पाई बाय 2 माइनस एक्स, तो यहाँ पर आ गया cos की पावर 3/2 पाई बाय 2 माइनस एक्स, साइन की पावर 3/2 पाई बाय 2 माइनस एक्स dx। ओके तो यहाँ से आई कितना आ जाएगा 0 to पाई बाय 2, ये क्या बन गया बताइए, cos पर जब 90 cos 90 माइनस थीटा क्या होगा साइन थीटा, एंड ये भी क्या हो गया आप लोगों का साइन थीटा, और ये आ गया आप लोगों का cos थीटा। अब एक काम करिए इसको मानिए 2, अब जरा एक काम करिए
जो क्वेश्चन गिवन था वो 1 और जो आया वो 2। देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है भाई, a प्लस बी लिखे b प्लस a लिखे, बात तो वही है। तो अगर हम क्या करें, एडिंग, क्या करें, इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को अगर हम ऐड करें तो 2i हो जाएगा, i प्लस आई 0 टू पाई बाय 2। बताइए क्या होगा, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो जब हम ऐड करेंगे cos की पावर 3/2 प्लस साइन की पावर 3/2, है ना। ऊपर ऐड करेंगे क्या बनेगा, cos की पावर 3/2 x प्लस कितना आएगा, साइन की पावर 3/2 x। ओके, देखिए कितना आ गया, 1 कैंसिल हो गया, तो 2i इक्वल टू कितना हो गया, 0 टू पाई बाय 2 1 dx, है ना। और 1 इसका इंटीग्रल हो गया x, लिमिट पुट करिए 0 टू पाई बाय 2, तो 2i इक्वल टू कितना हो गया, पाई बाय 2, और i कितना हो गया यहाँ पे, पाई बाय 4। तो यानी आप लोगों को ने क्या अंदाजा लगाया कि अगर हम पावर, वहां स्क्वायर रूट था, स्क्वायर रूट का मतलब पावर कितनी थी, 1/2, यहाँ पावर कितनी थी, 3/2। अगर यही पावर चेंज करके कुछ भी कह दें सेम ही आंसर आएगा। मान लीजिए आप इस पावर को 2/3 कर दीजिए, है ना। अगर आप लोगों ने 2/3 कर दिया, 1/5 कर दिया, तब भी आएगा। तो यही कॉस कन्वर्ट तो साइन में ही होगा और साइन कॉस में ही होगा, है ना। तो डिनोमिनेटर तो फिर सेम ही आएगा ना। तो अगर आपने इसे 2/3 कर भी दिया तो बताइए क्या सेम नहीं बनेगा, बनेगा ना। तो फिर दोबारा क्या होगा, ये कैंसिल आउट और 1 आ जाएगा। बताइए क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो हमें ये पता चला अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का आ जाता है तो आप लोग उसे किससे करेंगे, हमेशा फोर्थ प्रॉपर्टी अप्लाई करिए। और मैक्सिमम ये सभी क्वेश्चन अगर लिमिट 0 टू पाई/2 आप लोगों को गिवन है तो आंसर यही आएगा, इक्वल टू पाई/4। अगर कुछ और चेंज नहीं है, केवल कॉज और साइन लिखे और पावर का चेंज है। ओके, तो चलिए करिए इस क्वेश्चन को। अब आप लोगों को ये बात पता चल गई, इसमें कॉस साइन थे। एक चीज और, अगर टिक्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ में x आ जाता है, अगर टिक्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ में x आ जाता है तो भी आप लोग इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं। तो चलिए पहले इसको कर लीजिए, हम वो क्वेश्चन आप लोगों को करवाते हैं। तो पहले मैक्सिममली कोशिश करते हैं आप लोगों को कि फोर्थ प्रॉपर्टी जिसमें यूज हो रही है वो क्वेश्चन आप लोगों को करा देते हैं, ताकि आप लोगों को समझ आए कब कौन सा मेथड क्यों अप्लाई कर रहे हैं। देखिए डेफिनेट का एक और क्वेश्चन, देखिए हम बता क्या रहे थे आप लोगों को, अभी हमने बताया कि उसमें प्रॉपर्टी आप लोगों ने वो वाली लगाई। आप देखिए यहाँ हम फोर्थ प्रॉपर्टी क्यों अप्लाई करने जा रहे हैं। देखिए हमारे क्वेश्चन में क्या, टिक्नोमेट्रिक फंक्शन है, टिक्नोमेट्रिक के फंक्शन के साथ में क्या लिखा हुआ है, एक्स। अब बताइए एक्स साइन एक्स को अगर आप लोग इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे जब तक एक्स है। मान लीजिए वैसे अगर आप लोगों का ये क्वेश्चन होता तो आप कहते cos x को t मानकर sin x आ जाएगा, इंटीग्रेट हो जाता। बट जब तक x यहाँ प्रेजेंट है आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते। तो हम क्या करते हैं डेफिनेट में, इस अगर टिक्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ x आ जाता है तो हम फोर्थ प्रॉपर्टी यूज करते हैं और वो इस x को कांस्टेंट में कन्वर्ट कर देती है। देखिए कैसे, सबसे पहले ये क्वेश्चन गिवन है, प्रॉपर्टी यूज करने जा रहे हैं तो आप लोग क्या करिए, जब आप जिस इक्वेशन पर वो प्रॉपर्टी यूज करते हैं उसको आई मान लीजिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको इक्वेशन फर्स्ट लिया, कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, बाई प्रॉपर्टी फोर्थ। तो देखिए क्या आएगा, आई इक्वल टू, अब तो आप लोगों को बता चुके हैं, वो लिख लीजिएगा दोबारा आप लोग, पाई माइनस एक्स। आप प्रॉपर्टी लिख कर आएंगे, नंबर नहीं लिखेंगे खाली, ठीक है। चाहे नंबर भी लिखे बट आपको प्रॉपर्टी लिखनी ही है। हमने क्या किया, एक्स के प्लेस पर क्या लिखा, देखिए पाई प्लस 0 माइनस एक्स, यानी एक्स के प्लेस पर क्या लिखेंगे, पाई माइनस एक्स। बताइए पाई माइनस एक्स, ये तो पाई माइनस एक्स एज इट इज रहेगा, साइन पाई माइनस एक्स। सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई की वजह से साइन का साइन रहेगा और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव आ गया। बट कॉस नेगेटिव होता है, बट स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो ये वैल्यू एज इट इज आ गई, ये आ गया सेकेंड। भाई सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है बट स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो गया। अब हमने क्या बताया था, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 गिव्स, यानी हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड। तो बताइए ऐड करेंगे, आई प्लस आई कितना हो गया, 2i, दोनों की लिमिट सेम है, ठीक है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 1 प्लस कॉज स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से ऐड करिए, क्या होगा, देखिए साइन एक्स इसमें से और इसमें से क्या आ गया, कॉमन आ गया। क्या ऐड करेंगे, यहाँ x है और यहाँ पर क्या है, पाई माइनस एक्स। ओके, तो x से x क्या हो गया, कैंसिल। तो हमारा आ गया यहाँ पर 2i इक्वल टू, देखिए पाई बचा, x की जगह पर क्या आ गया, पाई। पाई कांस्टेंट है, उसको हम बाहर ले सकते हैं, ले सकते हैं ना इंटीग्रल के। देखिए हो गया।
अब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यानी हमने आपको क्या बताया था, इस प्रॉपर्टी को लगाने से जो x होता है वो पाई में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, लेट, आप लोगों को पता है कॉस का डिफरेंशियल साइन होता है, तो लेट कॉस x को क्या मानिए t, कॉस x का डिफरेंशियल हो गया माइनस साइन x dx इज इक्वल टू dt। तो यह आएगा आपका 2i इक्वल टू पाई 0 टू पाई साइन x dx की जगह क्या आ गया माइनस dt अपॉन कितना हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ से माइनस कॉमन लीजिए, यह आएगा 0 टू पाई dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अब एक बार बताइए जरा, जब आपने यहाँ एज्यूम किया या तो फिर एक काम करिए, या तो लिमिट चेंज करिए, और अदरवाइज इसका पहले आंसर निकाल कर टी को एक्स में चेंज करिएगा तब करिए, नहीं तो लिमिट यही बदलिए, बदल लेते हैं एट एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि अगर वैल्यू टी में है तो लिमिट भी टी में होनी चाहिए। अगर मैंने एक्स को 0 लिया तो टी क्या होगा कॉस 0 यानी 1, अगर हमने एक्स को पाई लिया तो टी इक्वल टू क्या हो गया कॉस पाई यानी क्या हो गया माइनस 1। तो 0 पर वैल्यू कितनी आ रही है 1 और इस पर वैल्यू कितनी आ रही है माइनस 1। अब देखिए अगर ये 1 और माइनस 1 है तो हमने पहले माइनस बाहर निकाला, देखिए लोअर लिमिट क्या है ग्रेटर देन अपर लिमिट, तो अगर हम इन्हें आपस में कन्वर्ट करें, लोअर को अपर अपर को लोअर बनाए तो माइनस साइन आएगा, कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी सेकेंड वाली बाई प्रॉपर्टी 2। तो आप लोग यहाँ लिख कर आएंगे क्या थी ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स, यानी कि नेगेटिव आ जाएगा, तो यानी 2i इक्वल टू कितना हो गया माइनस पाई, और ये कहीं का हो जाएगा माइनस का माइनस 1 टू 1 डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ओके, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव आई, और ये आ गया नेगेटिव टू पॉजिटिव डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब देखिए अब 6 प्रॉपर्टी भी आप लोगों की यहाँ यूज हो जाएगी। अब आया समझ में कैसे प्रॉपर्टी यूज करते हैं, देखिए सेम नंबर है नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो 6 प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, यहाँ फंक्शन क्या है बताइए dt को छोड़कर, अब यहाँ fx नहीं ft लिखिएगा, ft को क्या लिखेंगे 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। हमने प्रॉपर्टी बताई थी ना आप लोगों को, अभी लिख देते हैं t की जगह पर क्या रिप्लेस करेंगे माइनस टी, जब प्रॉपर्टी बताई थी तो x की जगह क्या रिप्लेस किया था माइनस एक्स, तो मैंने यहाँ पर माइनस टी रिप्लेस किया 1 अपॉन 1 प्लस माइनस टी स्क्वायर, तो f माइनस टी कितना हो गया यहाँ से 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो बताइए फंक्शन एज इट इज आ गया ना, तो f माइनस टी इक्वल टू क्या आ गया एफ टी। अगर फंक्शन सेम आ गया तो इसका मतलब आप लोग क्या करेंगे यहाँ पर ट्वाइस करके लिमिट हाफ हो जाती है, तो यहाँ लिखेंगे बाई द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस होके 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा कब, जब f माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स होता है, और 0 हो जाता है कब, जब f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस का एफ एक्स हो जाता है। तो आप लोगों का इंटीग्रल क्या आ गया 2i इक्वल टू ट्वाइस हो गया, क्योंकि सेम आ गया तो इसको कहां से कहां तक लेंगे माइनस 1 से 1 के बजाय 0 टू 1, और ये आ गया आप लोगों का dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। दोबारा समझिए, यहाँ पर देखिए अपर लिमिट और लोअर लिमिट, ये स्मॉल है ये ग्रेटर है ये स्मॉल है, तो आपस में चेंज करेंगे तो नेगेटिव साइन कट, नेगेटिव नेगेटिव हो गया पॉजिटिव, दोनों नंबर सेम है ना, नेगेटिव से पॉजिटिव गए तो 6 प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। फंक्शन लीजिए, फंक्शन लेने के बाद माइनस टी रखा, सेम आ गया तो ट्वाइस करके 0 टू 1 चली जाएगी, अगर वहां नेगेटिव आ जाता तो आंसर डायरेक्टली इसका 0 हो जाता। तो लेकिन यहाँ पर 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, आई इक्वल टू बताइए इसका इंटीग्रल क्या होता है tan इनवर्स टी, 0 टू 1 लिमिट लीजिए कितना आ गया बताइए tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 1 कितना होता है पाई बाई 4, और tan इनवर्स 0 क्या है 0, तो आई का आंसर कितना आ गया पाई बाई 4। तो ये आप लोगों का आंसर है। तो देखिए यहाँ पर हमने आप लोगों की एक प्रॉपर्टी यहाँ यूज की, ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी ये यूज की, और थर्ड प्रॉपर्टी ये 6 प्रॉपर्टी यहाँ यूज की है ना, फ्रॉम प्रॉपर्टी 6। तो इस तरीके से देखिए आप लोग प्रॉपर्टी यूज करिए। तो आप लोगों को पहले प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कहाँ पर कौन सी लगेगी, तभी तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे। करिए, चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और सॉल्व कर रहे हैं आप लोगों का। अब देखिए क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, सिंपल है, बट देखिए ना तो यहाँ एक्स एक्स्ट्रा है और ना ही ऐसा है कि कॉस साइन है। बट बताइए आप लोगों की फर्स्ट प्रॉपर्टी सेकेंड थर्ड कोई सी भी नहीं लगेगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव है नहीं, 6 नहीं लगेगी, लिमिट को हाफ हमें करना नहीं है ना, तो क्या करते हैं बाई प्रॉपर्टी फोर्थ प्रॉपर्टी आप लोगों को पता चल गई। बार बार आप लोग कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी लगा कर आएंगे, तो जब प्रॉपर्टी लगा रहे हैं उससे पहले आप क्या करिए इसको
आई एज्यूम करिए, उसके बाद ये प्रॉपर्टी लगाइएगा। फर्स्टली लेट, सबसे पहले से आई माना, लगाइए 0 to पाई, तो x के प्लेस पर पाई प्लस 0 माइनस एक्स, यानी क्या रखेंगे पाई माइनस एक्स, तो यहां से आएगा a प्लस बी कॉज कितना होगा पाई माइनस एक्स। अब बताइए, बताया था आप लोगों को सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉज क्या होता है नेगेटिव, तो ये आ गया a माइनस बी कॉज एक्स, तो ये आ गई आपकी इक्वेशन 2 और ये थी आप लोगों की इक्वेशन 1, है ना। 1 और 2 को ऐड करिए, 1 प्लस 2, इक्वेशन 1 प्लस 2 गिव्स, जब हम ऐड करेंगे तो बताइए क्या आएगा 2i इक्वल टू दोनों की लिमिट, तो इस बार दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं, ऐड करेंगे a प्लस बी कॉज एक्स में a माइनस बी कॉज एक्स को ऐड करिए, ये आ गया dx, तो यहां से कितना आएगा बताइए 2i इक्वल टू 0 to पाई, एलसीएम लीजिए, यहां से आएगा a माइनस बी कॉज एक्स प्लस a प्लस बी कॉज एक्स अपॉन, जब दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉज स्क्वायर है, ये कैंसिल आउट, 2a आएगा, 2a कांस्टेंट है बाहर ले लीजिए 0 to पाई, और यहाँ क्या बचेगा केवल dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉज स्क्वायर एक्स। अब देखिए कैसे करेंगे इंटीग्रल इसका, डेफिनेट में एक प्रॉपर्टी आपको लगानी ही पड़ेगी, ऐसा नहीं है, हम ये नहीं कह रहे कि 2-3 नहीं लगा सकते, बट अगर डेफिनेट से क्वेश्चन करें तो वन टाइम कोई भी एक प्रॉपर्टी तो यूज करनी ही पड़ेगी। ओके, अब देखिए इसका इंटीग्रल आप लोगों के समझ में आना चाहिए, जब भी आप लोगों के पास, देखिए रूल भी हम आप लोगों को इंटीग्रल के भी समझा रहे हैं, ठीक है। देखिए आप लोगों के पास नीचे अगर कॉज स्क्वायर साइन स्क्वायर होता तब भी ऐसे ही करते जैसे हम कर रहे हैं, और केवल कॉज स्क्वायर है तब भी ऐसे ही करेंगे। ये बताइए कॉज स्क्वायर एक्स से जितने मैक्सिमम कॉज नीचे होंगे उनसे आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करिए, तो कितने कॉज हैं आप लोगों के 2 कॉज से ऊपर डिवाइड करेंगे और 2 कॉज से नीचे डिवाइड करेंगे, तो ए स्क्वायर अपॉन कॉज स्क्वायर एक्स, बी स्क्वायर कॉज स्क्वायर एक्स अपॉन कितना हो गया कॉज स्क्वायर एक्स, तो यहाँ से आई कितना हो गया 0 to पाई, ये बनेगा आप लोगों का सेक स्क्वायर एक्स dx अपॉन, ये आ गया ए स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर। ओके, अब बताइए इंटीग्रल कैसे कर सकते हैं, आपको पता है अगर सेक स्क्वायर dx है तो वो किसका होता है डिफरेंशियल tan स्क्वायर का, तो नीचे डिनोमिनेटर में जो आपका सेक स्क्वायर है उसको कन्वर्ट करिए, ऊपर वाले को नहीं, है ना, इसे क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x। ओके, अब एक काम करिए, अगर मैं tan x को क्या एज्यूम कर लूं t, तो आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx, ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स dx dt। अब देखिए ये तो आ गया, बट देखिए हमारी प्रॉपर्टी अब यूज होगी, मान लीजिए आप लिमिट बदलते हैं, तो tan 0 क्या होता है 0 और tan पाई भी क्या होता है 0, तो हमने आप लोगों को बताया था ना कि अगर आप लोगों का ऐसा आ गया कि अपर और लोअर लिमिट सेम हो गई तो आप लोग कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे फिफ्थ, अगर ये सेम आ गया तो ट्वाइस करके लिमिट आधी हो जाएगी, अदरवाइज आंसर 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले एक काम करिए, यहाँ पर देखिए एक बात बताइए, हम यहाँ पर क्या चेंज करेंगे, हमारा जो फंक्शन है वो है सेक स्क्वायर एक्स अपॉन, इसे ऐसे लिख लें ए स्क्वायर, चलो अभी ऐसे लिख देती हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर, तो x के प्लेस पर क्या कहा था आपसे रिप्लेस करने के लिए पाई प्लस 0 माइनस एक्स, यानी कि पाई माइनस एक्स, तो जरा रखिए f पाई माइनस एक्स अगर हम करेंगे तो देखिए सेक, पहली बात तो पाई पे चेंज नहीं होता है ना, दूसरी बात क्वाड्रेंट देखते हैं, बट यहाँ तो स्क्वायर है तो आप लोगों को क्वाड्रेंट भी नहीं देखने पड़ेंगे, स्क्वायर में तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा, है ना, स्क्वायर है तो हमेशा क्या होगा पॉजिटिव, तो यानी अगर ये वैल्यू सेम आ गई एफ एक्स लौट कर एफ पाई माइनस एक्स करने पर, तो यानी आप क्या करेंगे जो आपका इंटीग्रल है उसमें बाई प्रॉपर्टी लगाएंगे फिफ्थ, है ना, बाई प्रॉपर्टी फिफ्थ क्या होती है 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स का आंसर ट्वाइस करके 0 to a एफ एक्स डी एक्स हो जाता है, अगर f 2a माइनस एक्स करने पर वापस एफ एक्स आ जाए, और 0 हो जाता है अगर ये नेगेटिव आ जाता तो, बट हमारा तो पॉजिटिव आया है, तो यानी कि क्या होगा फ्रॉम इक्वेशन 3 अप्लाई करिए ये प्रॉपर्टी, तो i इक्वल टू देखिए ट्वाइस करके लिमिट क्या हो जाएगी हाफ, ट्वाइस लगा दिया और लिमिट को कर दिया हाफ, सेक स्क्वायर एक्स dx कितना आ गया dt, है ना, सेक स्क्वायर एक्स dx की जगह आ गया dt,
ए स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस कितना हो गया बी स्क्वायर, तो यहाँ से कितना आ गया 2a 0 टू पाई बाई 2 डी टी अपॉन कितना आएगा बताइए। एक काम करें कांस्टेंट अलग कर लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और यहाँ से ए स्क्वायर टी स्क्वायर सेपरेट कर लेते हैं, है ना। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सेपरेट कर लेते हैं और ए स्क्वायर टी स्क्वायर सेपरेट कर लेते हैं। पहली बात या तो आप ए टी को मानिए या फिर एक काम करिए ए स्क्वायर से डिवाइड करिए। तो अगर हम ए स्क्वायर को कॉमन निकाल रहे हैं, ये निकालिए, क्या होगा 0 टू पाई बाई 2 डी टी अपॉन क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ऐसे आ गया, ए से ए क्या हो गया कैंसिल। कैसे इंटीग्रल होगा बताइए 2 अपॉन ए 0 टू पाई बाई 2 डी टी अपॉन, इसे क्या लिखना पड़ेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, यही तो लिखेंगे। अब बताइए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, टी स्क्वायर को पहले भी लिख सकते हैं तो फार्मूला लगेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो इसका आंसर होगा आई चल रहा है ना, आई इक्वल टू इसका होगा 1 अपॉन ए का काम देखिए ये पूरा करेगा, तो ये आ गया 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। टी चल रहा है ना, ओहो अभी लिमिट और चेंज करनी थी, हमने चेंज नहीं की। एक्स अपॉन ए लिमिट भी जरा चेंज करिए। बताइए जब आप ये ले रहे हैं ना टी माने क्या ले रहे हैं आप लोग 10x, तो जब टी को 0 लेंगे है ना तो 10 0 कहाँ, ये देखिए x की लिमिट यहाँ कितनी चल रही है 0, यहाँ जब 0 लेंगे तो t कितना आ जाएगा 0, तो t इक्वल टू 10 0 इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 10 पाई बाई 2 इक्वल टू कितना आ गया इन्फिनेटिव। तो आप यहाँ लिमिट बदल लीजिए क्योंकि पाई बाई 2 टी पे चला रहे हैं ना, तो यहाँ लिमिट बदलिए 0 टू इन्फिनेटिव। ओके तो बताइए यहाँ पर लगाइए ए से ए क्या हो गया कैंसिल, लिमिट लीजिए 0 टू, देखिए ये बन गया आप लोगों का इंटीग्रल। इसका इंटीग्रल करिए, बताइए क्या आएगा। इसे लिख सकते हैं 2 अपॉन ए, ये चल रहा है आप लोगों का आई 2 अपॉन ए 0 टू इन्फिनेटिव। अगर चाहे तो इसे ऐसे लिख सकते हैं टी स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए का होल स्क्वायर। बताइए क्या फार्मूला होता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 1 अपॉन ए का काम ये पूरी टर्म कर रही है 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, है ना, यही वैल्यू आएगी। ए से ए क्या हो गया कैंसिल और लिमिट लगाइए यहाँ 0 टू इन्फिनेटिव, तो कितना आ गया 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर tan इनवर्स, इन्फिनेटिव पे इन्फिनेटिव हो जाएगी और 0 रखेंगे तो पूरा पूरा 0 डिवाइडेड बाय नंबर इज 0, है ना। तो 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, tan इन्फिनेटिव कहाँ होता है पाई बाई 2 पर और 0 कहाँ होता है 0 पर। देखिए 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ गया पाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यही हमें प्रूफ करना था। ओके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहे हैं। देखिए फिर दोबारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ एक्स इसको आई अज्यूम करिए और वही प्रॉपर्टी यूज करिए, कौन सी बाई प्रॉपर्टी फोर्थ, क्योंकि हमें इस एक्स को कांस्टेंट में कन्वर्ट करना है। 0 टू पाई एक्स की जगह क्या लिखेंगे पाई माइनस एक्स, पाई प्लस 0 माइनस एक्स इज पाई माइनस एक्स, है ना। आप बताइए कॉज स्क्वायर पाई माइनस एक्स, अगर हम पाई माइनस एक्स करेंगे तो भी नेगेटिव होता है, बट क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा पॉजिटिव, और पाई पर वैल्यू चेंज नहीं होती। ये फर्स्ट और ये सेकंड, क्या करेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 को क्या करिए ऐड, बताइए कितना होगा आई प्लस आई कितना हो गया 2i, 0 टू पाई डिनोमिनेटर सेम है ए स्क्वायर माइनस कॉज स्क्वायर एक्स, कितना आएगा एक्स प्लस पाई माइनस एक्स और ये dx, एक्स से एक्स क्या हो गया कैंसिल, तो 2i इक्वल टू पाई 0 टू पाई 1 अपॉन कितना हो गया ए स्क्वायर माइनस कॉज स्क्वायर एक्स dx, है ना। आप बताइए देखिए पहले की तरह ही बन गया, बिल्कुल प्रीवियस की तरह। प्रीवियस क्वेश्चन में हमारा कॉज स्क्वायर ही बना था, बिल्कुल वही आप लोगों को करना पड़ेगा। कैसे कॉज स्क्वायर से जब ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को तो यहाँ सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे ये क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और ये 1 हो जाएगा। नीचे वाले आप सेक स्क्वायर को क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे किसमें 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स में, है ना। यहाँ क्या करेंगे 1 प्लस
tan स्क्वायर एक्स, बिल्कुल सेम आ गया, बस यहाँ पर b नहीं है आप लोगों का, है ना। अब क्या करेंगे देखिए फिर दोबारा, अगर आप लोगों ने यहाँ पे tan x को t एज्यूम किया तो sec स्क्वायर x dx तो सही है आपका dt आ जाएगा। बस देखिए tan जीरो रखेंगे तो भी जीरो और पाई रखा तो भी जीरो, तो यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी अभी प्रूफ करके दिखाई थी, बाई प्रॉपर्टी फिफ्थ, अभी तो किया था ना, वहां से कर लेंगे। तो 2i इक्वल टू कितना होगा, 2i करके लिमिट क्या हो जाएगी, हाफ। क्लियर हो गया, मैं कांस्टेंट अलग कर रही हूँ, ए स्क्वायर माइनस वन प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स। क्लियर हो गया, यानी यहाँ प्रॉपर्टी लगा दी, क्योंकि स्क्वायर है सेम टू सेम आ जाएगा पाई माइनस एक्स करने पर फंक्शन में, केवल यहाँ बी स्क्वायर की जगह वन है, सेम वही करके दिखा देना प्रोसीजर। अब एक काम करिए जरा, ए स्क्वायर को पहले तो कॉमन ले लेते हैं, टू से टू क्या हो गया कैंसिल, तो यहाँ आ गया आई इज इक्वल टू पाई अपॉन ए स्क्वायर, यह आएगा जीरो टू पाई बाई टू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन यहाँ से कितना आएगा ए स्क्वायर माइनस वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस यहाँ से कितना हो गया टेन स्क्वायर एक्स। ओके, अब बताइए जरा, जरा वैल्यू रखिए, आई इक्वल टू पाई अपॉन ए स्क्वायर, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी बन गया, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस वन अपॉन ए का स्क्वायर, और टेन एक्स को कितना माना आप लोगों ने टी। ओके, उसके अलावा लिमिट चेंज करिए, देखिए जब आप टेन को जीरो लेंगे तो जीरो आएगी, और पाई बाय टू लिखेंगे तो इन्फिनिटिव हो जाएगी। ठीक है, कौन सा फार्मूला लगेगा, एक्स को चाहो तो आप लोग पहले लिख सकते हो, तो वन अपॉन ए, यहां से आएगा वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, है ना, यही आएगा, ए से क्या हो गया कैंसिल, तो आई इक्वल टू कितना हो गया पाई अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वन, लिमिट लगाइए जीरो टू इन्फिनेटिव, तो इन्फिनेटिव पर इन्फिनेटिव अगर जीरो हो गया पूरा पूरा जीरो, तो यहाँ से आई इक्वल टू कितना आएगा पाई अपॉन ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वन, ये वैल्यू कितनी आएगी पाई बाय टू, और वो कितनी होगी जीरो, है ना, तो यहाँ से कितना बन गया बताइए पाई स्क्वायर अपॉन टू ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वन, यही चल रहा है ना, टू आई तो नहीं चल रहा था, यहाँ पर ए स्क्वायर कॉमन लिया था, ठीक है ए स्क्वायर कॉमन भी लिया था ना हमने, बाहर तो कोई नहीं चल रही थी हमारी वैल्यू। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। ओके, इसी तरीके से हम आप लोगों को आगे भी डेफिनेट के क्वेश्चंस कराएंगे। आज हमने आप लोगों को करीब करीब सारी ही प्रॉपर्टी यूज करके दिखाई, सेकंड प्रॉपर्टी भी यूज की है, थर्ड यूज नहीं हुई और फर्स्ट नहीं हुई, है ना, उसके अलावा हमारी सारी प्रॉपर्टीज यूज हुई हैं। आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा कि हम प्रॉपर्टीज यूज कैसे करते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी कब और कैसे अप्लाई की जाती है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के साथ दोबारा मिलते हैं, तो प्लीज आप लोग इस लेक्चर को अच्छे से पढ़िए, और अगर पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो हम चाहते हैं आप हमें कमेंट भी करें, अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लग रहा है उससे हमें मोटिवेशन भी मिलता है। ओके, गुड डे।